नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं सत्य प्रकाश मिश्रा, आपका अपना एसपी सर, और मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सबका टाइम इस हार्ड टाइम में काफी अच्छा जा रहा होगा। आप कुछ ना कुछ नया सीखने की ट्राई कर रहे हैं। मैंने भी बहुत कुछ सीखने की ट्राई की इस लॉकडाउन में, तो आप सभी कुछ ना कुछ जरूर सीखने का ट्राई कर रहे होंगे। और रही बात इस वीडियो की, तो ये वीडियो डेडिकेटेड होगा 10th स्टैंडर्ड के लिए, और पॉलिनोमियल चैप्टर हम फटाफट खत्म करने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलरेडी पॉलिनोमियल के हमने 5 एपिसोड अपलोड कर चुके हैं। ये होगा 6th एपिसोड एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड, particularly for the standard student, for those students who are solving or who are appearing for the standard examination of mathematics, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और बेसिक वाले भी इसको आराम से समझ सकते हैं। तो क्या सीखने वाले होंगे आज की इस वीडियो में? तो हम वीडियो में सीखने वाले होंगे कि पॉलिनोमियल के फैक्टर का मतलब क्या होता है। ये 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, लेकिन फिर भी कुछ सम्स इंक्लूड किए हैं, तो हम इसको देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल, और कब कह सकते हैं कि कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ये जजमेंट कब कर पाएंगे, ये अब हम सीखेंगे। फिर किसी पॉलिनोमियल का मान लो 0 दे दिया हो, कुछ जीरो दे दिए हैं और कुछ जीरोस ढूंढने हो, तो उन गिवन जीरोस का यूज करके बाकी जीरोस किस तरह ढूंढेंगे, वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम एग्जांपल सीखेंगे, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स प्रोसीड टू द एपिसोड नंबर 6 ऑफ पॉलिनोमियल। तो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में, वीडियो एपिसोड में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था 3.2.3 का, जो सिंपली डिवीजन था। और आज हमारा पहला टॉपिक है फैक्टर समझना, फैक्टर का मतलब समझना। तो उसी पर से ये 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्या कहता है आपको, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय लॉन्ग डिवीजन। मतलब आपको क्वेश्चन में 2 पॉलिनोमियल दे दिए हैं, पहला पॉलिनोमियल और दूसरा पॉलिनोमियल। ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा देखेंगे इसको, तो ये बिगर पॉलिनोमियल है, ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर 4 है, और ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मुझे चेक करना है कि क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो फैक्टर का मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल लूं, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। 3 ये 6 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूं, तो मेरा जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर बचेगा 0। जब भी कंप्लीट कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, अगर ये नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो वी कैन जज, हम जज कर सकते हैं कि ये जो है नंबर दूसरे वाले नंबर का, यानी बड़े वाले नंबर का फैक्टर होगा। एक और 6 के टेबल में आपका 3 आता ही है, तो इसे भी आप कह सकते हो। बट बेसिकली हमको यहां पर क्या करना है, हमको ये मेथड करना है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है और चेक करना है हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा, देन वी विल जज दैट यस द गिवन स्मॉलर नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द बिगर नंबर। बस यहाँ पे फर्क होगा कि ये नंबर की जगह, इस छोटे वाले नंबर की जगह आपको छोटा वाला पॉलिनोमियल होगा, और इस बड़े वाले नंबर की जगह आपको एक बड़ा वाला पॉलिनोमियल होगा। करना क्या है, बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देना है, फिर से बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल, बड़ा पॉलिनोमियल मतलब जिसकी पावर ज्यादा हो, छोटा पॉलिनोमियल मतलब जिसकी पावर कम हो। तो ये आपका होगा डिविडेंड, ये होगा आपका डिवाइजर। तो बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से आपको क्या करना है, डिवाइड। और डिवाइड उसी तरीके से करना है जिससे मैंने डिवीजन एल्गोरिथम में बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था उसको, राइट? अगर डिवाइड करते टाइम हमारा रिमाइंडर 0 आया, तो यस दिस विल बी द फैक्टर, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स प्रोसीड दिस, राइट? लेट्स प्रोसीड टू सॉल्व दिस डिवीजन। तो ये हमारा हो गया डिविडेंड, ये हो गया हमारा डिवाइजर। डिवाइजर में हम लोग ध्यान रखें, डिवीजन एल्गोरिथम के 2 रूल ध्यान रखना है आपने को। पहला रूल, सारे पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए। 4 के बाद 3 वेरिएबल के पावर, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, और देन कांस्टेंट। इट इज ऑलरेडी वेल एंड गुड। यहाँ पे t स्क्वायर के बाद डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म आ रहा था,
तो मैंने बीच में आपका एक 0t इंक्लूड किया। अगर आप इसको नहीं इंक्लूड करना चाहते हैं तो बीच में एक स्पेस छोड़ दीजिए ताकि आपकी कोई गलती ना हो। बाकी फिर ये पहला रूल हो गया, सारे टर्म ऑर्डर में है। उसके बाद आपका रूल जो है पहला टर्म पकड़ना, राइट। तो टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2t4 हो जाए, तो एक तो यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पर 1 है तो एक 2 आएगा, और टी स्क्वायर को t4 बनाना है तो मुझे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नंबर तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये 2t4, 2t स्क्वायर इंटू 0, 2 इंटू 0 0, और टी स्क्वायर इंटू टी आपको t क्यूब देगा, टी स्क्वायर इंटू टी, प्लस माइनस माइनस, और 3 2 6t स्क्वायर। साइन चेंज, ये कट कैंसिल, 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, 3 प्लस 0, 3 माइनस 0 तो 3 बचेगा, तो 3t क्यूब, और प्लस माइनस तो 6 में से 2 गया 4, बड़ी डिजिट पॉजिटिव तो प्लस 4t स्क्वायर, एक डिजिट कैरी करेंगे माइनस 90, राइट। फिर से पहला टर्म देखेंगे 3t क्यूब, यहाँ पे t स्क्वायर है, 3 बनाना है तो एक तो 3 चाहिए मुझे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, t स्क्वायर को t क्यूब कैसे बनाया, तो यहाँ पर t मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नंबर है 3t को तीनों के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीनों के साथ, 3t इंटू टी स्क्वायर, 3t क्यूब, प्लस प्लस प्लस, 3 0 0, एंड t इंटू टी स्क्वायर, प्लस माइनस 3 3 9t, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये आपका 4t स्क्वायर हुआ, 4t स्क्वायर, और ये आपका भी ये भी कैंसिल हो गया, यानी आपका क्या बचा, 9 में से 9 चला गया, 0t बचा, प्लस 90 में से माइनस 90 चला गया, यानी कितने t बचे, एक भी t नहीं, यानी 0t, और एक हम कैरी नंबर करेंगे -12। अब हमको 4t स्क्वायर चाहिए, तो 4t स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4t स्क्वायर हो जाए, तो सिंपल होगा +4, तो 4t स्क्वायर, 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर, 4 इंटू 0 0t, एंड प्लस माइनस 4 3 12, ये हो गया साइन चेंज, माइनस और प्लस, ये भी कैंसिल, ये तो 0 ही है, ये भी कैंसिल, यानी 0, राइट। तो हियर एज r of x equal to 0, यानी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है, therefore हमने t स्क्वायर माइनस 3 का नाम क्या दे दिया है, g of x, तो आप लिख सकते हो therefore g of x is a factor of बड़े पॉलिनोमियल का नाम क्या दे दिया, p of x, राइट। और यहां पर आपका सम खत्म होता है, इससे आपका जजमेंट आ जाएगा कि रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये छोटा वाला पॉलिनोमियल बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, राइट। तो एक और सम कर लेते हैं, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इससे रिलेटेड एक और सम कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे रिलेटेड आपके 3 सम है, तो पहला सम मैंने कर दिया, दूसरा सम बहुत छोटा सा है, आप खुद ट्राई करिएगा, और मैं तीसरा सम जो थोड़ा बड़ा है वो मैं फिर से सॉल्व करता हूं। अगेन चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ये बड़ा पॉलिनोमियल, ये छोटा पॉलिनोमियल, तो अगेन ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड और ये हो जाएगा डिवाइजर। लिख देते हैं वैसे, लिखते टाइम आप जरूर ध्यान रखिए कि ये डिवीजन एल्गोरिथम को प्रॉपर्ली फॉलो करते हो। अगेन डिविडेंड आपका जो है 5 4 नहीं था यहाँ पर, तो मैंने 0x4 लिख दिया, 3 है 2 है और 1 है, मतलब पावर 5 के बाद 4 आना चाहिए, जो कि नहीं था, तो मैंने इसको अपने मन से ऐड कर दिया। सेम यहाँ पर जो आपका डिवाइजर है, जो आपका छोटा पॉलिनोमियल है, क्यूब के बाद स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं था, तो मैंने अपने मन से इसको 0x बना दिया, मतलब 0 ही होता है उसका, -3x और +1। डिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला रूल डिवीजन एल्गोरिथम का फाइनलाइज हो गया। दूसरा रूल, यहाँ पर x5 है, यहाँ पर आपका x3 है, तो इसको बनाने के लिए आपको x2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्योंकि x3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x5 हो जाए 3 है तो 2 पावर मल्टीप्लाई करोगे, तो x3 इंटू x3 x5 0 0 इंटू एनीथिंग 0 होगा, और x2 इंटू ये x2 इंटू x2 आपका x4 होगा, प्लस माइनस 3 1 are 3 और x इंटू x2 ये आपको x3 देगा, प्लस 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 और x2, राइट, x2 इंटू 1 आपको x2 देगा, माइनस प्लस माइनस, ये आपका कैंसिल, ये भी कैंसिल, लिखने की जरूरत नहीं है। बचा क्या आपका -4 + 3 आपका -x3 बचा, -4x3 में से +3 चला गया, तो 4 में से 3 गया 1, बड़ी डिजिट का साइन माइनस, प्लस x2 - x2 ये भी कैंसिल हो गया, ये क्या बचा आपका अगेन 0x2,
तो एक टाइम हम लोग 4 टर्म लेकर सॉल्व करते देखें। पहले टाइम में हमने कितने टर्म लिए? 4 टर्म। तो जितने बार हम डिवीजन करें तो 4 टर्म तो आना ही चाहिए। यहाँ पे कितने टर्म आ रहे हैं? 2 ही। तो हम लोग जो दोनों टर्म बचे होंगे उसको एक साथ हम लोग कैरी कर सकते हैं। रीजन क्या है इसका? x³ + 0x² + 3x + 1। इसका रीजन क्या है? हमने स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो कितने टर्म्स लिए थे? 1 2 3 4। तो यहां पर भी हमको पूरे के पूरे टर्म लेने पड़ेंगे, मतलब 4 टर्म आपके होने चाहिए। तो इसलिए मैंने दोनों चीज एक साथ हमने उसको कैरी कर लिया। अगेन -x³ चाहिए, तो x³ में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर -x³ हो जाए? तो आंसर होगा -1। तो -1 × x³ -x³ प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपका 0x² प्लस -1 प्लस 3x × 1 3x एंड प्लस 1 × -1 -1 प्लस 1 × -1 -1। तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 3 -3 0 0, सिर्फ 1 + 1 2 बचेगा आपका। ओके, रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पर? 2। सिंपल डिवीजन है, आप आराम से करेंगे, इसको पॉज कर करके करेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। रिमाइंडर क्या है? 2। तो हियर r of x is coming out to be 2, therefore रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब हम इसको इस पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? तो r of x = 2 आया, इसलिए आपका जजमेंट क्या हुआ? therefore g of x is not a factor of p of x। That's it। तो यहां पर आई होप आपको सिंपल फैक्टर का मतलब पता चल गया होगा, ठीक है? ओके, इससे रिलेटेड मैं और एक्स्ट्रा सम्स लेकर आऊंगा, वो लास्ट एपिसोड में होगा। जो ऐसे बहुत सारे सम जो आपकी बुक में नहीं है वो हम प्रैक्टिस करने की ट्राई करेंगे। तब तक आप इसको आराम से पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं इस वीडियो एपिसोड के आखिरी टॉपिक, जहां पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिमेनिंग जीरोस फाइंड करेंगे जब कुछ जीरोस आपको ऑलरेडी दे दिया हो और उन जीरोस का हेल्प करके आपको रिमेनिंग जीरोस फाइंड करना है। इस टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे। इस टॉपिक से टोटल आपके 3 सम है, एक एग्जांपल में है, एक आपका एक्सरसाइज 2.3 में है और एक आपका ऑप्शनल में है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए एग्जांपल 9 का सम आपको बहुत आसान रहेगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.3 को, वो और ऑप्शनल वाला सम हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस थीम को समझने के लिए, इस टॉपिक के थीम को समझने के लिए ये एग्जांपल सबसे बेटर रहेगा। तो चलते हैं टॉपिक पर। और क्वेश्चन क्या कहता है? एग्जांपल नंबर 9, जिसमें मैं थ्योरी भी और सम्स भी दोनों समझा दूंगा आपको। एग्जांपल नंबर 9 क्या कहता है आपका टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, जो कहता है फाइंड all the zeros of p of x given polynomial, find all the zeros of p of x 2x⁴ minus 3x³ minus 3x² plus 6x minus 2 if its two zeros are √2 and -2। मतलब ये आपका एक पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस गिवन है और आपको इस पॉलिनोमियल के बचे हुए जीरोस फाइंड करने हैं, राइट? अगर आप गौर से गिवन पॉलिनोमियल को देखिएगा तो दैट इज योर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज इसकी जो डिग्री है वो 4 है, तो हम इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम देते हैं। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होती है उतने उसके मैक्सिमम जीरो निकल सकते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री देखिएगा तो डिग्री कितना है? 4। तो इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस हो सकते हैं। अब 4 जीरोस में आपको दिया है 2 जीरोस, यानी हो सकता है कि 2 और जीरोस निकले और वही 2 जीरोस कहलाएंगे रिमेनिंग जीरोस और ये दोनों जीरोस कहलाएंगे आपके गिवन जीरोस। तो इन्हीं गिवन जीरोस का यूज करके हमको रिमेनिंग जीरोस फाइंड करना है, ठीक है? तो 2 चीज जीरोस फाइंड करने से पहले 2 चीज आपको पता होना चाहिए। जीरोस का मतलब, अगर आप किसी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है तो मतलब उस पॉलिनोमियल का आंसर हमेशा क्या होगा? 0। p of x का आंसर हमेशा क्या आएगा? 0, क्योंकि जब भी जीरोस फाइंड करते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है? p of x = 0। एक बात। और जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल है आपका x, तो ये √2 और -√2 ये किसकी वैल्यू होगी? तो ये होगी वैल्यू x की। यानी मुझे
x इक्वल टू √2 दे दिया हुआ है, √2 क्योंकि जीरोस है, और x इक्वल्स टू -√2 दे दिया हुआ है, x इक्वल्स टू -√2 मुझे दे दिया हुआ, दो जीरोस, राइट। तो अगर दो जीरोस है तो आप फैक्टर बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फैक्टर का मतलब यानी x इक्वल टू √2, इसका मतलब मैं √2 पुट करूंगा यहां पर तो पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा, तो इसका फैक्टर होगा x माइनस √2 इक्वल टू 0। फैक्टर का मतलब अगर मैं √2 को जब यहां पर लेकर आऊंगा तो x माइनस √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं। सेम काम अगर मैं यहां पे करूं तो हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0, माइनस √2 जब यहां पर आएगा तो ये x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दो इक्वेशन मिले आपको, एक इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 2, राइट। क्या करिए आप इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, LHS का मल्टीप्लिकेशन LHS के साथ, RHS का मल्टीप्लिकेशन RHS के साथ, यानी x माइनस √2 इंटू किसके साथ हो जाएगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 इंटू 0, तो आंसर आएगा 0, है कि नहीं। और a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, और √2 का स्क्वायर आप करोगे तो √2 का स्क्वायर आपको आंसर आता है 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई क्यों की आपका क्वेश्चन हो सकता है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2, तो आप क्या लिखोगे, x स्क्वायर माइनस 2 को इक्वल टू 0 करोगे, x स्क्वायर माइनस 2 को लिखोगे x होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, 2 को क्या लिखोगे √2 होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिखोगे a माइनस b a प्लस b, और इसको इक्वल टू 0 करोगे और इसको इक्वल टू 0 करोगे तो आपको दो आंसर आएगा √2 एंड माइनस √2। तो क्योंकि पॉलिनोमियल रहता है तो आप जीरोस फाइंड करते थे, तो यहां पे हमने क्या किया है, हमने जीरोस हमारे पास है और इन जीरोस का यूज करके हमने पॉलिनोमियल फाइंड किया है। तो जीरोस का यूज करके पॉलिनोमियल फाइंड करने का तरीका क्या है, अगर आपके दो जीरोस हैं तो उन दो जीरोस का फैक्टर फाइंड करिए और फैक्टर को मल्टीप्लाई करिए, तो फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करने से जो पॉलिनोमियल होगा वो कहलाएगा ओवरऑल फैक्टर फॉर गिवन p ऑफ x। हम इसको नाम क्या देंगे, ये होगा इस गिवन पॉलिनोमियल का यानी कि बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ओवरऑल फैक्टर, यानी इससे तो दो जीरोस आ गए, इस पॉलिनोमियल का ओवरऑल फैक्टर ये होगा और इस फैक्टर से दो जीरोस आए हैं, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसी फैक्टर का यूज करके हमको बचे हुए दो जीरोस फाइंड करने हैं। ध्यान रखिएगा, इस पॉलिनोमियल से दो गिवन जीरोस आए, राइट, उसके लिए क्या किया मैंने, पॉलिनोमियल में जीरोस की वैल्यू ली, फैक्टर आया, उन दोनों फैक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे पॉलिनोमियल मिला, और ये पॉलिनोमियल होगा इस पॉलिनोमियल का ओवरऑल फैक्टर। अगर सिर्फ एक ही जीरोस दिया होता तो सिर्फ आपका एक ही फैक्टर आता, एक ओवरऑल फैक्टर आता है, एक ही फैक्टर आता, मतलब सपोज 1 आता है, यहाँ पे 1 सिर्फ 1 दिया होता, 1 इज द जीरोस, तो हमारा फैक्टर क्या होता, सिर्फ x माइनस 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 लिखते, तो हमारा x माइनस 1 आता, सिर्फ अगर एक जीरो दिया होता, लेकिन यहाँ पे दो जीरोस दिया हुआ तो दो फैक्टर्स आएंगे और दोनों फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक पॉलिनोमियल आएगा, इसी पॉलिनोमियल से दो जीरोस आएंगे, इसी पॉलिनोमियल का हेल्प लेकर मुझे बचे हुए दो जीरोस फाइंड करने होंगे इस पॉलिनोमियल के, राइट। तो ध्यान रखिए, जो भी ओवरऑल फैक्टर होगा वो कहलाएगा आपका डिवाइजर, मतलब ओवरऑल फैक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू बी g ऑफ x डिवाइजर। हमारा जो ओवरऑल फैक्टर होगा हमेशा क्या होगा, डिवाइजर। क्यों डिवाइजर होगा, थोड़ी देर आप वेट करिए, आपको पता चल जाएगा। डिवाइजर यानी हमारा देयरफॉर g ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर माइनस 2, राइट। और p ऑफ x की वैल्यू ऑलरेडी दे दी हुई है, p ऑफ x की वैल्यू ऑलरेडी दे दी हुई है। p ऑफ x क्या है आपका 2x रेज़ टू 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, राइट। अब हमको रिमेनिंग जीरोस फाइंड करना है, तो ये जो मेरा होगा इससे हमेशा डिविडेंड होगा और ये डिवाइड होगा, बड़ा पॉलिनोमियल छोटा पॉलिनोमियल, अभी कुछ सेकंड्स पहले हमने किया था, तो ये बड़ा पॉलिनोमियल होगा और ये छोटा पॉलिनोमियल होगा। मतलब मुझे क्या करना है,
p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है, बड़े पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, आराम से डिवीजन करना है। p ऑफ x 2x रेज़ टू 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, राइट। ओके, थोड़ा मैं अब डिवीजन फास्ट करूंगा क्योंकि आपको ये चीज आती है, राइट। तो यहां पर आपका हो जाएगा, आपका डिवाइजर जो है वो है x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, क्योंकि 0x नहीं है तो मैंने अपने मन से डाल दिया। फिर यहाँ पर x स्क्वायर है, हमको चाहिए 2x रेज़ टू 4, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x स्क्वायर से, 2x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर होगा 2x रेज़ टू 4 माइनस 0x क्यूब प्लस 2 0 से 0 x इनटू x स्क्वायर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस 3 और 0 तो आपको माइनस 3x क्यूब और प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर, आपको दिया प्लस x स्क्वायर और एक प्लस 6x, राइट। माइनस 3x क्यूब चाहिए तो यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 3x से, तो माइनस 3x क्यूब आ जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा आपका माइनस 3 इंटू 0 0x स्क्वायर और प्लस 6x, प्लस प्लस माइनस, ये कर लिया 1x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर, 1x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर आपका बचेगा x स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 6 से हो जाएगा 0x और ये माइनस 2 तो आपका माइनस 2 था। अब अगर x स्क्वायर लाना है तो मुझे x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे x स्क्वायर हो जाए, तो आंसर है प्लस 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर इनटू 1 x स्क्वायर, 1 इनटू 0x 0x और 1 इनटू माइनस 2 प्लस माइनस, माइनस 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 0 ये भी कैंसिल, प्लस और माइनस ये भी कैंसिल, आपका रिमाइंडर आ गया 0, आपका रिमाइंडर आ गया 0। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मेरी बात थोड़ा गौर से देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है p ऑफ x, और हम क्या फाइंड कर रहे हैं, जीरोस, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, जीरोस। तो जीरोस के लिए फॉर जीरोस हमारा ऊपर मैंने लिखा हुआ है, जीरोस का मतलब क्या होता है, p ऑफ x का आंसर तो हमेशा 0 ही होगा क्योंकि मैं जीरोस फाइंड कर रहा हूं। और p ऑफ x का मतलब क्या हो गया, p ऑफ x तो यहां पे डिविडेंड है ना, तो अगर ज्ञात हो, अगर ये डिविडेंड है तो इस डिविडेंड, ये डिविडेंड ही तो आपका p ऑफ x है, ये डिविडेंड है तो आपका p ऑफ x है। तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है, पीछे डिवीजन एल्गोरिथम में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, डिविडेंड इज ऑलवेज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो p ऑफ x हमारा डिविडेंड है, p ऑफ x हमारा डिविडेंड है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर और उसका आंसर होगा 0, क्योंकि p ऑफ x क्या है, बिकॉज p ऑफ x इज व्हाट, बिकॉज p ऑफ x इज व्हाट, p ऑफ x इज डिविडेंड और p ऑफ x डिविडेंड है तो डिविडेंड का फॉर्मूला होगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आई होप इट इज क्लियर। अब डिवाइजर की वैल्यू थोड़ा गौर से देखोगे, डिवाइजर की वैल्यू आपकी है x स्क्वायर माइनस 2, डिवाइजर की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 2। क्वोशिएंट की वैल्यू है आपकी डिवाइजर इनटू a इनटू, और क्वोशिएंट की वैल्यू आपकी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। रिमाइंडर लिखने की जरूरत है क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 0, तो यहां पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0 क्योंकि हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट ही p ऑफ x होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, लेकिन ये 0 होगा तो इससे आपको क्या, ये जब 0 होगा तो इससे ऑलरेडी आपको दो आंसर मिल चुके हैं, x इक्वल टू रूट 2 और x इक्वल टू माइनस रूट 2। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे वापस आंसर क्या मिलेगा, रूट 2 और माइनस रूट 2, राइट। तो मैं इसको 0 करूंगा ही नहीं क्योंकि इसको 0 करने से मेरा ऑलरेडी रूट 2 और माइनस रूट 2 आ गया। अगर आप कर भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे लिखूंगा फॉर रिमेनिंग जीरोस, सिर्फ ये वाला पार्ट है कि आपका जो भी डिवाइजर है उसको छोड़ दो, क्योंकि डिवाइजर को 0 आपने ऑलरेडी इक्वेट करके दो आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो इसको आपको कभी इक्वेट टू 0 करना नहीं है। तो रिमेनिंग 0 के लिए सिर्फ जो क्वोशिएंट है, यानी कि इसको कंपेयर टू 0 करूंगा तो ये आंसर आएगा, तो मैं इसको नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो मैं सिर्फ करूंगा
2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा। ये 0 के बराबर होगा तो दो आंसर मिलेंगे जो ऑलरेडी मेरे पास है। मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फाइंड द टू जीरोस, यानी मुझे रिमेनिंग ऑल द जीरोस फाइंड करना है। तो ऑल द जीरोस के लिए मैं डिवाइजर को इक्वल टू 0 ना करके सिर्फ क्वोशिएंट को इक्वल टू 0 करूंगा। और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यानी अब ये फैक्टर हो जाएगा नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड। तो 2 1s are 2 और ऐसा स्प्लिटिंग करोगे 3 आए तो 2x स्क्वायर और आपका ये 1 एज इट इज, और माइनस 2 और माइनस 1, 2 1s are 2 और 2 और 1 3, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, राइट? फैक्टराइजेशन मेथड, राइट? तो ये हो जाएगा माइनस 2x और माइनस x, राइट? 2 और 1, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो गए, और माइनस 2 और माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 आएगा, फैक्टराइजेशन मेथड इक्वल टू 0। फिर हम इसके दो की ग्रुपिंग करेंगे, ये ग्रुपिंग और ये ग्रुपिंग। यहां पर आपका कॉमन आएगा 2x, जब 2x लोगे तो एक तो x कॉमन बचेगा और एक माइनस 1 बचेगा। ब्रैकेट बंद करते टाइम कभी भी अगर माइनस दिखे तो माइनस कॉमन लेना है, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने माइनस को कॉमन लिया है। तो ये माइनस x प्लस x बन जाएगा, प्लस और माइनस 1 बन जाएगा इक्वल टू 0। फिर से हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और 2x, ये वाला x माइनस 1 कॉमन, यहाँ पे 2x, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब माइनस 1 इक्वल टू 0। और इन दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 आया और 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1 आया, 2x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/2। तो x की ऑलरेडी दो वैल्यू मिल गई थी, √2 और -√2, वो किसको कंपेयर करने से? डिवाइजर को इक्वल टू 0 करने से हमको मिली थी और ऑलरेडी गिवन थी। तो हमको क्या करना है, इन शॉर्ट इसको, यानी जो डिवाइजर आया, जो ओवरऑल फैक्टर आया, उसको गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, और जो भी क्वोशिएंट आया, क्योंकि हमारा रिमाइंडर ऑलरेडी 0 आने वाला है क्योंकि ये फैक्टर है ऑलरेडी, तो जो भी हमारा क्वोशिएंट आया उस क्वोशिएंट को इक्वल टू 0 करोगे तो आपको रिमेनिंग 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका p ऑफ x है, डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट होता है, और क्योंकि 0 फाइंड करना है मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये फॉर्मूला हो जाएगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर आपने लिया है x माइनस 2, क्वोशिएंट आपका यह है, रिमाइंडर 0 है, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो दो आंसर मिलेंगे जो ऑलरेडी आपको पता है, यानी मुझे रिमेनिंग जीरोस फाइंड करने के लिए सिर्फ क्वोशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2 मिलेगा, यानी 1 and 1/2 आर द रिमेनिंग zeros of given p of x। यहां पर आपका आंसर कंप्लीट होता है, राइट? तो इससे रिलेटेड हम दो और सम करेंगे जो आपकी बुक में है। तब तक आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को शांति से एक घर के कोने में आराम से कहीं बैठकर, जहाँ पे शांति आती हो, जहाँ पे एक परम आनंद मिलता हो, आपको मेडिटेशन होता हो, ऐसी जगह पर नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, और मैंने सॉल्व किया है, आप भी सॉल्व करिए। जो नहीं समझ में आया, फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, आई विल बी देयर फॉर यू, राइट? तो इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, राइट? और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में जहां पे मैं 2.3 और ऑप्शनल को सॉल्व करूंगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।